Welcome to CI International School online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा अब आपका टेस्ट आने वाला है, तो आज हम रिवीजन करेंगे हमारे अतीत बुक का चैप्टर नंबर 3 आरंभिक नगर। ठीक है, हम इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं। इसमें हमने हड़प्पा की कहानी के बारे में पढ़ा था कि जो हड़प्पा के नगरों का विकास कब हुआ। जैसे इसमें बताया गया 4700 साल पहले हड़प्पा के नगरों का विकास हुआ था। ठीक है, वहां के लोग क्या क्या खाते थे, क्या क्या उनका व्यवसाय था, और हमें वहां पर हड़प्पा सभ्यता के अंदर हमें कौन कौन से शहर मिले, आज हम इन सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए एक बार हम इनके क्वेश्चंस रिवाइज करते हैं। ओके, प्रश्न नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता के नगरों का विकास कब हुआ। तो बेटा हड़प्पा सभ्यता के नगरों का विकास लगभग 4700 वर्ष पहले हुआ। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो किस देश में स्थित है? पाकिस्तान में। पहले तो ये भारत में ही थे, लेकिन जब पाकिस्तान और भारत का विभाजन हुआ तो ये दोनों की दोनों जो सिटी हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों पाकिस्तान में चले गए। हड़प्पा संस्कृति को और किस नाम से पुकारा जाता है? तो हड़प्पा संस्कृति को सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। कौन सी सभ्यता हुई? सिंधु घाटी की सभ्यता। प्रश्न नंबर 4, हड़प्पा संस्कृति के 2 महत्वपूर्ण भवन कौन से हैं? 2 महत्वपूर्ण भवन, एक है आपका स्नानागार और दूसरा है धान्यागार। धान्यागार क्या होता है बेटा? धान्यागार जहाँ पर अनाज को स्टोर कर कर रखा जाता है ना, भंडार गृह बोलते हैं जिसे। और स्नानागार आप समझते ही हैं, एक बहुत बड़ा सा स्नानागार, बहुत बड़ा सा एक तालाब मिला है जहाँ पर लोग विशेष अवसर पर स्नान करते थे। हड़प्पा के नगर को कितने हिस्सों में विभाजित किया गया था, या हड़प्पा के नगर कितने हिस्सों में विभाजित थे? तो बेटा हड़प्पा के जो नगर थे वो 2 हिस्सों या 2 भागों में विभाजित थे। एक तो था आपका निचला नगर और एक था जो थोड़ी ऊंचाई पर बना हुआ था। ऐसा माना जाता है जो ऊंचाई पर जो नगर था ना वो तो छोटा था, और जो नीचे जो नगर बना हुआ था वो बड़ा था। तो ऐसा माना जाता है कि जो नगर ऊंचाई पर बना वहां पर शायद जो वहां के शासक थे, जो वहां के राजा थे वो रहते होंगे, और निचले नगर में जो आम प्रजा थी वो रहती थी। मोहनजोदड़ो की प्रभावशाली कृति कौन सी थी? प्रभावशाली कृति मतलब जो उसकी सबसे सुंदर कृति थी वो थी विशाल स्नानागार। अग्निकुंड किन शहरों में मिले हैं? अग्निकुंड क्या होता है बेटा? एक जैसे देखते हैं ना हम हवन करते हैं तो एक छोटा सा अग्निकुंड बना होता है जिसके अंदर लकड़ी वगैरह जलाकर हवन किया जाता है। तो ये अग्निकुंड जो है कालीबंगा और लोथल शहरों में मिले हैं। इनसे पता चलता है कि उस समय में जो लोग हैं यज्ञ भी करते थे। हड़प्पा संस्कृति के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? हड़प्पा संस्कृति के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। इस समय में लोगों ने कृषि करनी सीख ली थी, ठीक है, और वो बहुत सारे अन्न का भी उत्पादन करते थे। प्रश्न नंबर 9, हड़प्पा संस्कृति के लोगों का भोजन क्या था? मतलब वो अपने भोजन में किन किन चीजों को ग्रहण करते थे? तो हड़प्पा संस्कृति के लोग अपने भोजन में गेहूं, चावल, दूध तथा दूध से बनी वस्तुएं, मांस, फूल तथा सब्जियों का प्रयोग करते थे। फूल फल भी हो सकते हैं बेटा, फल फूल इन सब चीजों का प्रयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता का अंत कब हुआ? तो बेटे हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ लगभग 3900 साल पहले। लेकिन ये अंत किस कारण हुआ, हम आज भी हम इसके विषय में हमें पूरी तरीके से प्रमाण नहीं मिले हैं। हमें सिर्फ शंका है कि हो सकता है शायद उस एरिया में बाढ़ आ गई हो। तो बाढ़ आने के कारण क्या हुआ होगा कि वहां का जो एरिया था वो पानी से डूब गया, जिस कारण लोग उस जगह को छोड़ गए। या फिर ये हो सकता है कि वहां पर सूखा पड़ गया। सूखा पड़ने के कारण जो वहां के लोग थे वो उस जगह को छोड़ गए, क्योंकि उन्हें अपने लिए भी और अपने पशुओं को चराने के लिए भी भोजन और पानी की आवश्यकता थी।
इसलिए वे उन नगरों को छोड़कर दूसरे नगरों में चले गए। हड़प्पा सभ्यता का अंत कब हुआ? हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ लगभग 3900 साल पहले। 3900 साल पहले लगभग हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ। मोहरबंदी का क्या अर्थ है? मोहरबंदी का अर्थ है मोहरों पर छाप लगाना। मतलब पहले जब सामान को कहीं भेजा जाता था तो स्टैंप लगाई जाती थी। उस स्टैंप को क्या कहते हैं बेटा? मोहर कहते हैं। तो सामान उस थैले में या बोरे में भर दिया जाता था और उसके ऊपर मोहर लगा दी जाती थी। ठीक है। अब मोहरबंदी क्या करते थे वो लोग ना, उसको पक्की, ये जो मिट्टी होती है ना, मिट्टी उसके ऊपर गीली मिट्टी पोत दी जाती थी और उसे सुखा दिया जाता था और उसके ऊपर छाप लगा दी जाती थी। जब सामान उस जगह पहुंचता था, अगर वो मिट्टी की सील टूटी हुई नहीं है तो इसका मतलब ये है कि उनका सामान बिल्कुल सही है, उसके साथ किसी ने भी किसी तरीके की छेड़खानी नहीं की। लेकिन यदि वो मोहर टूटी हुई मिलती थी तो इसका मतलब है कि उनके सामान में कुछ गड़बड़ है, किसी ने सामान के साथ अदला बदली की है। प्रश्न नंबर 12, हड़प्पा के लोग सोने का आयात कहाँ से करते थे? तो बेटे जो हड़प्पा के लोग थे सोने का आयात कर्नाटक से करते थे। कर्नाटक में आज भी सोने की खान है जिसे कहा जाता है कोलार की खान। प्रश्न नंबर 13, हड़प्पा के लोग टीन का आयात कहाँ से करते थे? मतलब टीन उन्हें आसपास जहाँ पर वो थे उस एरिया में नहीं मिलता था। टीन का आयात वो बाहर यानी कि अफगानिस्तान से करते थे। एक दूसरी कंट्री है पाकिस्तान, जो हमारा आप देखेंगे ना मैप में, उसके जस्ट ऊपर ही मिल जाएगा आपको अफगानिस्तान। उसका एक कॉर्नर हमारे जम्मू कश्मीर से भी टच करता है। वहाँ से वो लोग जो है टीन का आयात करते थे। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ कौन सी वस्तु मिलाई जाती है? तो बेटा जो कांसा है ना, कांसा एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु है मतलब ये दो या दो से अधिक धातुओं से मिलाकर बनाई जाती है। तो बेटा जो कांसा है ना वो तांबा और टीन को मिलाकर बनाया जाता है। और हमारे प्रश्न में पूछा गया है कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ कौन सी वस्तु मिलाई जाती है या कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो बेटे कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ टीन को मिलाया जाता है। हड़प्पा के खिलौने किस चीज से बनाए जाते थे? हड़प्पा के जो खिलौने थे वो पक्की मिट्टी या सिलखड़ी के बनाए जाते थे। ठीक है, सिलखड़ी नामक का पत्थर था जो पक्की मिट्टी से बना था, उससे वो ये लोग खिलौने बनाते थे। ये खिलौने आज भी हमें खुदाई में सुरक्षित मिले हैं, जिनमें कुछ जानवरों के हैं। एक हमें हल का खिलौना मिला है, एक खिलौने में हमें गाड़ी मिली है, हो सकता है वो बैलगाड़ी भी हो या मानव उसे खींचता हो। लोथल नगर किस नदी के तट पर बसा था? तो बेटा जो लोथल नगर है वो साबरमती नदी के किनारे पर बसा हुआ था। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे बुक में कुछ महत्वपूर्ण तिथियां दी हैं, हमें वो तिथियां भी याद करनी है कि मेहरगढ़ में कपास की खेती की शुरुआत कब हुई। मेहरगढ़ में कपास की खेती की शुरुआत लगभग 7000 साल पहले हुई। कितने हजार साल पहले हुई बेटा? 7000 साल पहले। और नगरों का आरंभ कब हुआ वहां पर? नगरों का आरंभ हुआ लगभग 4700 साल पहले। 4700 साल पहले वहां पर नगरों का आरंभ हुआ। और हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत लगभग 3900 साल पहले हो चुकी थी। 3900 साल पहले मतलब जब हड़प्पा के नगरों का अंत होना शुरू हो गया था। और उस वक्त जो मानव था वो क्या करता था बेटे? उस वक्त जो मानव था ना, नगरों का अंत हुआ तो मानव ने वो जगह को छोड़ दिया था। किन कारणों से छोड़ा आज तक हमें उसके पक्के कारण नहीं मिले हैं। कोई कहता है शायद भूकंप आया होगा या बाढ़ आ गई होगी या फिर सूखा पड़ गया होगा। ठीक है, अन्य नगरों का विकास और उसके आसपास जो नदियों के किनारे अन्य नगरों का विकास हुआ लगभग 2500 साल पहले। 2500 साल पहले और नगरों का विकास हुआ। बेटा इसके बाद आपकी बुक में मैचअप दिए गए हैं। ठीक है, वो मैचअप देखिए आप। मैचअप में एक तरफ लिखा है तांबा, सोना, टीन, बहुमूल्य पत्थर, और दूसरी तरफ है गुजरात, अफगानिस्तान,
राजस्थान और कर्नाटक। मीन्स हमने मैच करना है कि तांबा, सोना, टीन और बहुमूल्य पत्थर हमें कहाँ कहाँ से मिलते थे। तो बेटा जो तांबा है ना, तांबा मिलता था हमें राजस्थान से। कहाँ से मिलता था? राजस्थान से। सोना, सोना हमें कर्नाटक से। अभी हमने क्वेश्चन में पढ़ा कर्नाटक में कोलार की खान आज भी प्रसिद्ध है कर्नाटक की। और जो टीन है, टीन हमें कहाँ से मिलता था? अफगानिस्तान। और टीन को तांबे के साथ मिलाकर वो कांसा धातु बनाते थे। कांसा एक मिश्र धातु है। बहुमूल्य पत्थर, बहुमूल्य पत्थर जो थे जिनका प्रयोग वो कई प्रकार के आभूषणों में करते थे। तो बेटा जो ये बहुमूल्य पत्थर हैं वो उन्हें गुजरात से मिले थे। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर हमारा आज का काम खत्म हो जाता है। आपने अपने ये 16 क्वेश्चन लर्न करने हैं अच्छे से। उसके बाद इन महत्वपूर्ण तिथियों को अपनी नोटबुक में लिखना है और अपनी बुक में आप इन मैचअप को भी फिल कर लेना। ओके स्टूडेंट्स।